मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, जीभ निकालो बाहर। ठीक। दोस्तों ये पेशेंट जब मेरे पास आया हुआ था तब इसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 83 था और इसकी पल्स रेट 160 चल रही थी, काफ़ी तेज़ चल रही थी। और इस पेशेंट की एज लगभग 5 साल है, वज़न इसका 20 किलो है। तो दोस्तों इसको प्रॉब्लम ये थी, जब मेरे पास आया हुआ था तो इसकी बहुत ही तेज़ से सांस फूल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अस्थमा का अटैक हुआ है। तो काफ़ी तेज़ सांस फूल रही थी, पल्स रेट काफ़ी बढ़ी हुई थी और हाई फीवर था। टेम्परेचर इसका 102 फ़ारेनहाइट था, 102 तक पहुंच गया था। तो इस कंडीशन में कन्फ्यूजन ये होने लगता है कि पेशेंट ज़्यादा सीरियस कंडीशन तो नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल इतना जब किसी बच्चे का कम हो जाता है तो सोचना पड़ता है कि कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। लेकिन इसको ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। इसका ऑक्सीजन लेवल भी सही आ गया है, पल्स रेट भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है और टेम्परेचर भी इसका नॉर्मल है, फीवर नहीं है। हाँ, इसको शिकायत ये रहती थी काफ़ी दिनों से, वोमिटिंग हो रही थी। रात में वोमिटिंग होती है और दिन में वोमिटिंग नहीं होती है, तो ये शिकायत थी इसको। और कम से कम 2-2.5 महीने से ज़्यादा हो गया इसको फीवर, कोल्ड कफ और चेस्ट कंजेशन, सांस लेने में परेशानी, अभी भी खांसी हल्की आती है। तो ये सारी समस्याएं थी इस पेशेंट को। लेकिन ट्रीटमेंट के बाद स्टेट अभी ट्रीटमेंट जो दिया गया है उसके बाद इसको रिलीफ मिल गया है। उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट इसके कराने हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है इसका, यानी कि सीबीसी कराई जाती है वो करानी है, और साथ में सीआरपी इसका वो भी टेस्ट कराना है, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे होना है, और इसका विडाल टेस्ट भी कराएंगे, जैसे कि आईजीएम आईजीजी टाइफाइड के लिए वो भी चेक कराएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से फीवर आ रहा है इसको, टाइफाइड पॉसिबल है, हो सकता है। और इसके अलावा इसकी एलएफटी भी करानी है, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें एसजीपीटी, एसजीओटी और बिलिरुबिन भी देखना है। मुझे जॉन्डिस की भी शिकायत लग रही है इस पेशेंट की। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट्स क्लिनिक पे आते रहते हैं जिनकी कंडीशन काफ़ी देखने में लगता है गंभीर है, लेकिन ट्रीटमेंट देने के बाद अगर डायग्नोस हो जाए कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद पेशेंट आसानी से ठीक किया जा सकता है। और ऐसे पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो टेस्ट आएंगे उसी के आधार पर आके इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड और बीमारियों से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए, ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इन फ्यूचर हमेशा मिलते रहेंगे।